Good morning, class. We're starting grade 7 portion of science, starting with chapter number 1, the living world, adaptation and classification. Okay, this is the name of the chapter. So let's quickly jump into it. Before starting the chapter, let us understand what is adaptation. Okay, adaptation क्या है वो हम पहले जानते हैं चैप्टर को शुरू करने से पहले. Right, so let's take an example here. We have this girl who is wearing light cotton clothes. ठीक है, इधर पे अपने पास एक लड़की है जिसने लाइट कॉटन क्लोथ्स पहने हैं. नाउ वी नो दिस क्लोथ्स विल बी सूटेड फॉर समर, राइट. ये क्लोथ्स जो है बस समर सीजन के लिए सूट करेगा. ठीक है, बट व्हाट इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग. ठीक है, बारिश अगर होने लगी तब क्या होगा. ये लड़की यही कपड़े पहन के बारिश में जाएगी क्या? द आंसर इज प्रॉब्ली नो, राइट, बिकॉज ड्यूरिंग ए रेन यू नीड a different kind of clothing. So during rain you'll need something like this. आपके पास एक छाता होगा, आपके पास फुल स्लीव क्लोथ्स होंगे ताकि आपको बारिश से सर्दी ना लगे, राइट. सो इन रेनी सीजन you will wear clothes like the second girl over here, right. But what will happen if it becomes winter and it starts snowing? ठीक है, अगर सर्दी पड़ गई अचानक से और बर्फ़ गिर रही है तब क्या करेंगे? तब भी यही कपड़े पहनेंगे क्या? नहीं पहनेंगे, राइट. तब हमें कुछ ऐसे कपड़े चाहिए होंगे जहाँ पे हम जैकेट पहनेंगे. विल वेयर अ जैकेट, वी विल हैव स्कार्फ्स एंड स्कल कैप्स. हम स्कार्फ और स्कल कैप भी पहनेंगे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड. ठीक है, ठंडी में बचाने के लिए, राइट. सो एज यू कैन सी ओवर हियर वी ह्यूमंस चेंज आवर क्लोथ्स, ओके, टू एडजस्ट आवर बॉडी to different weather और different environments, right. हम humans अपने body को adjust करने के लिए अपने clothes change करते हैं ताकि बाहर के environment से adjust कर सके, right. This is what is meant by adaptation. Okay, adaptation is nothing but it is the process of change by which an organism adjusts to their surrounding. एडेप्टेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे एक लिविंग बीइंग अपने आप को ढलता है, ठीक है, अपने आप को चेंज करता है अपने सराउंडिंग को नज़र में रखते हुए. सो इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग इन अ हॉट रीजन, सो व्हाट चेंजेस इट विल ब्रिंग इन हिज बॉडी to adapt to that environment. If it is living in a cool region, so what changes it will bring in the body to adapt to that environment? We'll learn in this chapter. So in today's lesson we'll be learning only about animals, okay, but before that let's see what is classification. Okay, classification क्या होता है? So classification means arranging or grouping organisms based on observed similarities. classification का मतलब ये है कि हम एनिमल्स को देखेंगे, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं और जो एक सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं उन एनिमल्स को साथ में हम लोग ग्रुप कर देते हैं. ठीक है, जो एनिमल्स थोड़ा सेम उनके खूबियाँ रहती हैं उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, राइट. On this note, we're starting today's objective. Objective for today is we'll be able to classify animals based on habitat and food habits and identify their adaptation. Habitats का मतलब क्या होता है? Habitats का मतलब होता है कि animals कहाँ पे रहते हैं, the place where the animal lives. Okay, and food habit means what the animal eat, right? Food habit का मतलब होता है animal क्या खाता है. So आज के objective में हम लोग classify कर पाएंगे, मतलब group कर पाएंगे animals को different habitat और food habits को लेके, okay, and then हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे उनके क्या एडेप्टेशन है, उन्होंने अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाए हैं उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, वो हम आज देखने वाले हैं. ठीक है, बिफोर दैट हियर इज अ क्विक एक्सरसाइज. यू हैव टू क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स इन योर टेबल. आपको ये टेबल दिख रहा है और ये एनिमल्स दिख रहा है, राइट. सो यू हैव टू मेक दिस टेबल एंड देन क्लासीफाई दिस एनिमल्स इन टू द 4 ग्रुप्स ओवर हियर. द 4 ग्रुप्स आर लिविंग इन वाटर, लिविंग इन बोथ वाटर एंड लैंड, फ्लाइंग इन एयर एंड लिव्स ऑन लैंड. ये आपको 4 ग्रुप दिए हुए हैं. इन सब एनिमल्स को इन चारों में से एक ग्रुप में आपको डालना है. सो आपको इन एनिमल्स को क्लासीफाई करना है इनटू दिस 4 ग्रुप्स. ओके, यू डो नॉट हैव टू ड्रॉ द एनिमल्स. आपको एनिमल्स ड्रॉ नहीं करना है, बस उनके नाम इस टेबल में लिखना है. ओके, यू कैन पॉज दिस वीडियो टू राइट योर आंसर्स. Okay, once you have done and filled the table, your table should look something like this. Okay, in the first column there will be fish and shark. Okay,
दीज आर एनिमल्स विच लिव इन वाटर, हम उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है. दोज एनिमल्स विच लिव इन वाटर are called aquatic animals. The second column will include frog and duck. So these are animals which live both on land and water. पानी में भी रहता है, लैंड में भी रहता है, तो उनको हम बोलते हैं amphibious animal. Okay. The third category is eagle and parrot. These are birds, right? Birds can fly. So animals which can fly are called as aerial animals. Okay, and the fourth category is terrestrial animals, which include deer and tiger. So terrestrial animals are nothing but animals which live on land. Right, now we'll be seeing one by one what are different adaptation these animals developed over time to live in this respective habitat. ठीक है, अपने अपने जगह में रहने के लिए उन्होंने अपने बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस लाए, इन एनिमल्स ने अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाए हैं, वो हम देखने वाले हैं एक एक करके हमें. Okay, let's start with the adaptation in aquatic animals. Aquatic animals means animals which live underwater. ठीक है, पानी के अंदर जो animals रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, aquatic animals. Okay, so the first point is they have fins on their body. उनके body में fins होते हैं. अब ये बताओ मेरे को fins क्या होते हैं. Fins are these organs. इनको हम क्या बोलते हैं, fins बोलते हैं. Okay, so what are fins used for? Fins are on their body for movement. ठीक है, movement means चलने फिरने के लिए. ठीक है, तो पानी में फिश कैसे चलता फिरता है, I mean कैसे तैरता है, इन fins के हेल्प से. ठीक है, in the way how humans have hands and legs for movement, fish and other aquatic animals have this organ called as fins. ठीक है, now second is they have gills to breathe. ठीक है, उनको सांस लेने के लिए ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन को क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं. अब ये गिल्स कहाँ पे है आपके, सो इफ यू कैन सी द फिश हियर, द गिल्स विल बी ओवर हियर. ये इधर पे आपको एक होल मिलेगा, दिस होल आर कॉल्ड एज गिल्स. दीज आर द ऑर्गन थ्रू विच फिशेस आर एबल टू ब्रीथ. फिश या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं ये गिल्स के मदद से ही ब्रीथ करते हैं, उनके पास नोज और लंग्स नहीं होते हैं. ओके, लेट्स सी द थर्ड पॉइंट, दे हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स टू सी अंडर वाटर. वो पानी के अंदर देखने के लिए उनके पास ट्रांसपेरेंट आईलिड्स होते हैं. ठीक है, ये अपने आँखों के ऊपर एक कवरिंग होता है उनका, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है ताकि पानी के अंदर भी वो देख सके. ठीक है, और पानी का कोई कचरा वचरा आँख पे ना पड़ जाए. Okay, the last point of aquatic animals is they have air bladder inside them which helps them float. This organ is similar to lungs in humans but this is used for a completely different purpose. Okay, ये air bladder क्या करता है, उनको float करने में मदद करता है. Okay, this is how adaptation in aquatic animals happen. Let's go to the second type of animals. Those are amphibious animals. Amphibious animals are animals which live both in land and water. ठीक है, ये ऐसा animals हैं जो पानी में भी रहते हैं और land पे भी रहते हैं. Right? So the first characteristic they have is they have webbed toes for swimming. उनको swim करने के लिए webbed toes होते हैं. Webbed toes means उनके उंगलियों के बीच में ना आपको जाली टाइप दिखेगा. इफ़ यू सी इवन डक्स फीट और फ्रॉग के फीट में दे विल हैव अ नेट लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन देयर टोज. ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो पैडल कर सकते हैं. ओके, एंड इट्स हेल्पफुल फॉर स्विमिंग. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फ्रॉग्स, इज दे हैव स्लिपरी बॉडी. ठीक है, फ्रॉग को अगर आप देखते हो तो आप देखोगे उसका बॉडी ना एकदम चिपचिपा होता है ऊपर से, राइट, स्लीपरी होता है. सो दिस म्यूकस हेल्प्स इन ब्रीदिंग अंडर वाटर. तो स्किन के ऊपर जो वो लेयर रहता है ना, उससे फ्रॉग्स अंडर वाटर ब्रीथ कर सकते हैं. द थर्ड पॉइंट विच इज स्पेसिफिक फॉर डक्स एंड अदर एम्फीबियस बर्ड्स इज दैट डक्स फेदर होते हैं. ओके, डक्स के जो पंख होते हैं वो वाटर रेपेलेंट होते हैं. ठीक है, वाटर रेपेलेंट मीन्स वो पानी को जमने नहीं देते अपने ऊपर. ठीक है, सो वाटर रेपेलेंट मीन्स आप अगर पानी फेंकोगे तो पानी उधर पे टिकेगा नहीं, राइट. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन द डक्स फेदर इज वाटर रेपेलेंट, इट हेल्प्स देम फ्लोट.
ठीक है। डक जब पानी में जाता है उसके फेदर्स भीग के वो डूब नहीं जाता, बल्कि उसके फेदर्स ड्राई रहते हैं और वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। ओके, दिस इज हाउ adaptation works in amphibious animals. Okay, let's move on to the next type of animal, which is aerial animals. Aerial animals क्या होते हैं? Aerial animals are the animals which can fly. Okay, so उसमें क्या क्या adaptation है हम लोग एक एक करके देखते हैं. The first one is their hands are adapted into wings to fly. उनके हाथ नहीं होते हैं, लेकिन हाथ के बदले क्या होता है? उनके wings होते हैं. Okay, so as you can see the eagle over here, उसके हाथ नहीं होते हैं, और the bat over here it doesn't have hands, but instead of hands they have wings. Okay, wings के मदद से वो लोग उड़ सकते हैं. Okay, the second point for the aerial animals is कि they have hollow bones to keep their weight light so that they can fly. अब देखो, उड़ने के लिए उनके बॉडी को लाइट वेट होना पड़ेगा. ठीक है, तो लाइट वेट होने के लिए उनके बोन्स जो होते हैं ना, वो अंदर से खोखले होते हैं. इफ़ यू ऑब्जर्व बर्ड स्केलेटन, ओके, और एरियल एनिमल का कोई भी स्केलेटन उठा के आप देख लोगे तो आप देखोगे कि उनके स्केलेटन ना बहुत पतले होते हैं और अंदर से खोखले होते हैं. ओके, द थर्ड पॉइंट दे हैव इज दे हैव क्लॉज टू कैच प्रे. ओके, सो एरियल एनिमल्स के पास क्लॉज रहता है, तो उनके पाँव जो होते हैं उधर नुकीले क्लॉज रहते हैं ताकि वो लोग अपने शिकार को पकड़ सके. राइट, द फोर्थ वन इज बर्ड हैव फेदर्स टू कीप देम वार्म. और ये स्पेसिफिकली बर्ड्स के लिए है. बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं ये उनको गर्म रखता है, ताकि जब वो ऊपर हवा में उड़ रहे हैं तो उनको ठंडी लगती है, तो वो फेदर्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं. सो दिस इज द वेज थ्रू विच एरियल एनिमल्स अडेप्ट. Okay, next we're gonna see the adaptation in terrestrial animals, but before that let's play this quick exercise. So as you can see over here, the three animals which we have here are terrestrial animals. Terrestrial means which live on land. So we have a camel. Camel lives on land. We have a polar bear which also lives on land, and we have a tiger which also lives on land. Right? So सब land में रहता है, ये तो हमें पता है. Now कैन यू गेस लैंड में कौन कौन से एरिया में ये एनिमल्स रहते हैं? डू दे लिव इन हॉट रीजन, डू दे लिव इन फॉरेस्ट रीजन, डू दे लिव इन हिली एरियाज? वेयर? आई विल गिव द आंसर फॉर दिस. कैमल लिव्स इन द डेजर्ट, राइट? A polar bear lives in a snowy region, right? And the third one, the last one, a tiger lives in the forest. Okay, so when you have adaptation in terrestrial animals, we again have to classify them into three categories based on habitat. Okay, जो terrestrial animals रहते हैं, land animals रहते हैं, उनमें भी हम तीन कैटेगरी में उनको डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज डेजर्ट एनिमल्स, द सेकंड कैटेगरी इज स्नो रीजन एनिमल्स, और थर्ड इज फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स. ओके, फर्स्ट वाला मतलब डेजर्ट, ठीक है. द सेकंड वन इज स्नोई रीजन, मतलब जहाँ पे बर्फ गिर रहा है, जहाँ पे ठंडी का एरिया, राइट. एंड द थर्ड इज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे जंगल वगैरह है. ग्रासलैंड मीन्स ऑल्सो जहाँ पे जंगल और घास ज़्यादा है, राइट. सो लेट्स सी वन बाय वन. द फर्स्ट इज एडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन डेजर्ट. ठीक है, डेजर्ट में जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रहते हैं उनमें क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं हम लोग देखते हैं. द फर्स्ट वन इज they have long legs with flat cushioned soles to walk on sand. Okay, उनके जो पाँव होते हैं वो लंबे होते हैं और उनका जो पाँव का नीचे वाला हिस्सा होता है, मतलब जो सोल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? फ्लैट और कुशन्ड होते हैं. ठीक है, फ्लैट और कुशन क्यों होते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स इन वॉकिंग ऑन द सैंड. तो अगर आप ऊँट के पाँव देखोगे या फिर कैंगरू के पाँव आप देखोगे, सो यू विल सी दैट दे आर फ्लैट, उसके नीचे कुशन टाइप का होता है, सो दैट दे कैन वॉक इजीली ऑन द सैंड. ठीक है. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक दे हैव इज देयर नोस्ट्रिल्स हैव फोल्ड ऑफ स्किन टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम एंटरिंग. नोस्ट्रिल्स मतलब आपका जो नाक का जो छेद होता है, राइट. सो कैमल्स एंड अदर एनिमल्स व्हिच लिव इन डेजर्ट, उनके नाक के अंदर एक स्किन की परत रहती है, एक लेयर रहता है विच प्रिवेंट्स सैंड फ्रॉम एंटरिंग. तो जब धूल वगैरह आ रहा होता है ना, तो वो नाक का लेयर बंद हो जाता है ताकि सैंड कैमल और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं उनके
अंदर ना जाए. Okay, the third one is their eyelashes are long and thick to protect eyes from sand. उनके आँखों के ऊपर जो eyelash होते हैं, right? आँखों के ऊपर जो eyelash होते हैं, those are long and thick. वो लंबे और गाढ़े होते हैं ताकि उनके आँखों को भी protection मिले धूल और sand से. ठीक है? This is how terrestrial animals adapt to live in the desert. Okay, let's see the second type of terrestrial animals which live in the snowy region. Right, so you have two animals here, polar bear and a wolf. So you can see the first point is they have white or silver body color to hide in the snow. So as you know, in a snowy region it's basically white in color, right? So having a white or silver color helps them hide in the snow. Snow में उनको hide करने में उनको आसानी होती है, इसलिए उनका फर जो होता है white या फिर silver color का होता है. Okay, and the second point is they have long furs to protect from the cold. तो उनके गाढ़े और लंबे फर होते हैं. फर मीन्स बॉडी में जो बाल होते हैं उनके काफ़ी लंबे होते हैं ताकि उनको ठंडी से प्रोटेक्शन मिल सके. ओके, लेट्स सी द लास्ट टाइप ऑफ एनिमल, लास्ट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल, एंड दीज आर the terrestrial animals which lives in forest or grassland. Okay, so let's see the first characteristic of them कि they have body patterns to match their surrounding. तो उनके ऊपर ना body patterns मिलेंगे. So as you can see on the tiger they have stripes, as you can see on the deer they have spots. Okay, so these patterns match their surrounding. तो वो जिस एरिया में रहता है ना तो उधर में उनके body patterns जो होते हैं मिक्स हो जाते हैं और वो छुप जाते हैं. Right, this phenomenon is called as camouflage. इसको camouflage बोलते हैं. ठीक है. Second point they have is they have short fur because forest and grasslands are hot. तो आप जब देखोगे forest और grassland जो होते हैं उधर पे काफ़ी moisture high होता है तो उधर गर्मी लगती है तो उनके fur जो होते हैं ना छोटे रहते हैं. ठीक है. They have short fur. So with this we have covered all the adaptation based on habitat. We're going to discuss the next topic, that is adaptation based on food habits. Okay, before that again we are going to discuss a quick question. So what do you think the following animals eat? Okay, we'll quickly note this down. The first one is a deer, and you know the deer eats plants, right? And second one is a tiger, it eats meat. Okay, that is of other animals. And the third one is a polar bear, which again eats meat, right? That includes fish and other smaller animals. Okay, so based on different food habits, you know, you can classify them into either plant eaters or meat eaters, right? So these are basically carnivores and herbivores. Okay, herbivores are the animals which eat plants and carnivores are the animals which eat other animals or which eat meat. ठीक है. herbivore मतलब जो plants खाते हैं and carnivores means which eat meat, जो meat खाते हैं, मांस खाते हैं, right? So let's see based on food habits what are the different adaptation animals have. अपने खाने को लेकर animals के अंदर क्या क्या changes आए हैं वो हम देखते हैं. Okay, the first one in herbivore is that herbivore have eyes on the either side of head to have a wide angle view. So herbivores are animals which are usually prey, right? So ये ऐसा एनिमल्स होते हैं जिनको दूसरे लोग शिकार करते हैं, है ना. तो उनका क्या होता है ना, उनके आँखें जो होते हैं अपने हेड के दोनों साइड में होते हैं. सो एज यू कैन सी द ज़ीब्रा ओवर हियर, ज़ीब्रा होता है उसके आँख जो है ना सर के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं. वो क्यों रहते हैं? ताकि वो लोग अपने दोनों साइड में देख सके कि अगर कोई उनको हार्म करने आ रहा है, अगर कोई दूसरा प्रेडिटर उसको खाने आ रहा है. ओके, to see that they have eyes on the both side of the head. Okay, the second thing a herbivore has is they have flat teeth. Okay, उनके जो दांत होते हैं वो फ्लैट होते हैं so that they can chew grass and plants. ठीक है, उनके जो दांत होते हैं ना वो फ्लैट होते हैं ताकि वो ग्रास, घास या प्लांट्स को अच्छे से चबा सके. द थर्ड थिंग दे हैव इज़ दे हैव लॉन्ग एंड फ्री मूविंग ईयर्स. उनके जो कान होते हैं ना वो लंबे होते हैं और सब तरफ घूम सकते हैं. तो उससे क्या होता है ना, दे कैन हियर साउंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. तो वो किसी भी तरफ से
साउंड आ रहा है या फिर कोई दूसरा एनिमल उनको खाने आ रहा है, तो उनको हेल्प करता है कि वो उनको सुन सके. सो दीज आर द एडेप्टेशन herbivores have, right? And let's see carnivores. So carnivores have eyes on the front of their head to see prey from long distance. So carnivores ऐसे एनिमल्स होते हैं ना दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, राइट? तो उनके आँखें जो होते हैं वो अपने सर के फ्रंट में होते हैं, दोनों आँखें फ्रंट साइड में होते हैं, सो दैट दे कैन सी फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब दूर से भी वो अपने शिकार को देख सकते हैं, राइट? द सेकेंड थिंग इज कार्निवोर्स हैव शार्प कैनाइन टीथ एंड लॉन्ग क्लॉज टू टेयर द फ्लैश. इसका मतलब क्या होता है, उनके जो दांत होते हैं ना वो नुकीले होते हैं, ओके, उनके कैनाइन टीथ ज़्यादा होते हैं, एंड दे हैव लॉन्ग क्लॉज टू टेयर फ्लैश, मतलब लॉन्ग क्लॉज मतलब उनके नाखून काफ़ी नुकीले होते हैं मांस को काटने और चबाने के लिए, right? And the last thing they have is they have padded claws to walk silently. Let's take example of a cat. So cat जो होता है जब वो चलता है, when the cat walks, you cannot hear any sound. उनके पाँव के नीचे कुशन टाइप का मसल होता है जिससे कि जब वो चलते हैं तो कुछ आवाज़ नहीं निकलता, so that उनका जो शिकार होते हैं they do not get the sound. उनके शिकार को पता नहीं चलता कि वो लोग आ रहे हैं, okay? This is how the adaptation on both herbivores and carnivores look like. With this, we are finishing off the today's lesson. We have your individual work time, level 1, level 2, level 3. You will find these questions in the description of the video if you click the link, okay? So the first level is fill in the blanks. Is basically you have 3 questions over here. Level 2 is you have to state true or false with reason. आपको true and false बताना है, reason भी बताना है, ठीक है? And the last level is where you have to answer these 4 questions, right? So let's quickly recap what is studied in today's chapter. Okay, we learned about adaptation. Adaptation के बारे में हमने सीखा, ठीक है? We learned how animals are classified into 4 groups based on habitat. Habitat को नज़र में रखते हुए, मतलब जहाँ पे वो एनिमल्स रहता है उसको नज़र में रखते हुए, देर आर 4 types of groups. Those are aquatic animals, amphibious animals, aerial animals and terrestrial animals, right? And terrestrial animals be again are divided into 3 categories, which are snowy region animals, desert animals and forest and grassland animals. So after classification we have learned how animals adapt to different habitats, क्या क्या उनमें changes आते हैं different habitats को लेके. The last is we learned how animals adapt based on food habit. तो वो जो खाते हैं उसको बेस रख के एनिमल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हमने सीखा आज, ओके? विद दिस वी आर फिनिशिंग ऑफ टुडेज ऑब्जेक्टिव. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी सीइंग एडेप्टेशन इन प्लांट्स. I hope you understood today's lesson. If you have any problems, please reach out to me. Okay, thank you.